आदाब नाजरीन, आप JK टेलीविज़न देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज शाह। खबर दिखा रहे हैं ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के बेला इलाके से। आज साबिक़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कौंसिल डॉक्टर शहनाज गनई ने बेला बाला में एक अवामी इजलास मुनक्किद किया। वजह रही है कि डॉक्टर शहनाज गनई मंडी ब्लॉक से DDC उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरी थी और रनर अप रही थी। आज उन्होंने वहां पर अपने वोटर्स के तहीं इजहार तशक्कुर भी पेश किया और इसके अलावा उन्होंने अपने ख़िताब के दौरान कहा कि जो लोग यहाँ से जीते हैं, DDC बने हैं, उन्हें आवाम के काम करने पड़ेंगे। डॉक्टर शहनाज गनई ने कहा कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दी जाएगी और हुकूमत में जो अफराद बैठेंगे उन्हें इस इलाके की आवाम की खिदमत करनी होंगी और उनके तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने होंगे। लोगों ने भी डॉक्टर शहनाज गनई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उनके साथ चलेंगे और आइंदा होने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर वो दोबारा से हिस्सा लेंगे। पेश है JK टेलीविज़न के लिए ज़हीर अब्बास की ये रिपोर्ट। बनने वाला है ना कोई मिनिस्टर बनने वाला है। ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो था वो डेवलपमेंट का एक इशू लेके, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन करवाया तो इसका मकसद ये था कि इलाका की डेवलपमेंट कौन आदमी करवा सकता है। यही मन बना कि हमारा वो इलाका जहां बाइला की गरीब आवाम जो मेरे सामने बैठी हुई है, 1947 में अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज तक हमारे बाइले का 1/3 इलाका, तीसरा हिस्सा ऐसा है जो बिजली से महरूम है, जो बिजली से महरूम है। मैं आपसे के सामने 2-4 बातें करूंगा कि जब मैं सरपंच बना था, सबसे पहले मेरा मकसद ये था कि कुछ इलाका जो अनकवर्ड इलाका है उसमें रोड का जनाब मतलब होना जो है ज़रूरी है। तो मेरे मतलब काफ़ी बुजुर्ग मेरे जानते हैं कि जब यहाँ पे मतलब चौधरी अकरम साहब MLA बना तो मैंने जब भी उससे मिला मैंने कहा मैं कोई दंगा, कोई बाथरूम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका फंड अगर लगेगा किसी जगह तो वो सिर्फ और सिर्फ रोड के लिए हमें चाहिए। उस बंदा खुदा ने हमारी बात मानी उस टाइम और उसने आपने, लेकिन रोड कच्ची है हमारी। और बदकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त भी हमारी रोड किसी भी स्कीम में नहीं बनी। आप तक नहीं भी पहुंचा, मैं उनकी भी शुक्र। चलिए, उनके दिल में कहीं ये रहा होगा कि इस बार हम किसी और को मौका देकर देखते हैं और हो सकता है आने वाले 5 साल में वो उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ काम करें। मेरी दुआ है जो जीत गए इस इलेक्शन में उनको मुबारकबाद। और आज बाइला की सरजमीन से यही पैगाम उनके लिए कि जनाब, जिन मुद्दों पे आपने ये इलेक्शन लड़ा, आवाम से आपने बात की इस इलेक्शन में कि आज हम आपसे वोट मांगने आए हैं, किसके लिए मेरे भाइयों बुजुर्ग बताइए, क्या कहा आपसे? दफा के लिए 370 आपसे कहा, दफा 370 और दफा 35A को वापस लाने के लिए आप हमें अपना एतमाद दीजिए, भरोसा दीजिए। और काफी तादाद में आवाम ने दिया भी, क्योंकि वरगलाना बहुत आसान है। और आज मैं देखती हूँ जब जीतने के बाद किसी मौके पे आवाम से खिताब करते हैं या कोई बातचीत करते हैं तो वहां कहीं दफा 370 का जिक्र नहीं है। हाल ही में मैंने देखा, अभी आपके बाइला में भी आए, चंद बातें आपसे की, बताया आपको दफा 370 कहां पहुंचा, जिसका वादा मंडी की आवाम से किया गया इस इलेक्शन में। मैंने देखा एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम DC साहब को दिया हाल ही में, अच्छा किया। मेमोरेंडम को मैंने बहुत गौर से देखा, उसकी फोटो देखी बहुत गौर से, चश्मा भी लगाया, कहीं मेरे पढ़ने में रह तो नहीं गया, बट उस पूरे मेमोरेंडम में मुझे दफा 370 और दफा 35 कहीं नजर। आवाम से कहा दफा 370 और 35 के लिए वोट डालिए। हम जब
लोगों के बीच आए तो हमने साफ गोई से बात की, सच्चाई से बात की। ये कहा कि ये इलेक्शन जो है बुनियादी जरूरतों के लिए इलेक्शन है, आपकी मुश्किलातों को हल करने के लिए इलेक्शन है, यहाँ की तरक्की के लिए इलेक्शन है। आप हमें अपना एतमाद दीजिए, वोट दीजिए, हम आपको बिजली सड़क पानी पहुँचाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आज भी हम उस वादे पे पाबंद है। हमने आपसे दफा 370 और 35A का वादा नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि दफा 370 और 35A जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। जब उसका फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट से होगा। और सिर्फ ये लोग दफा 370 के ठेकेदार नहीं है। दफा 370 जम्मू कश्मीर की आवाम की शनाख्त है। उसके लिए सारी आवाम के दिल में ये चाह है कि किसी तरह से वो शनाख्त हमें वापस मिल जाए। दफा 370 हम सबका है, किसी एक या दो जमात का नहीं, और उसका फैसला कोर्ट नहीं करता। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोर्ट कभी उसका एक अच्छा फैसला करेगा। इस इलेक्शन में बुनियादी जो इन इलाकों की मुश्किलात हैं वो मुद्दे सामने लाने हैं, लेकिन इनको मालूम था कि आवाम के जज्बातों के साथ कैसे खेलना है, कैसे उनको बरगलाना है, क्योंकि सियासत झूठ पर करते हैं। मेरी समझ में तो अब आया, मुझे लगता है कोई झूठ की एक फैक्ट्री इनके पास, यकीन मानिए, क्योंकि रोज एक नया झूठ तैयार होकर सामने आ जाता है। बाइला में आए, आपसे कहा जनाब ख्याल करिए, पीजी से आगे जाना मुश्किल हो गया है। कहा कि नहीं कहा? यही कहा जनाब। बाइला मंडी की आवाम तो जम्मू कश्मीर दिल्ली जहाँ भी है पहुँच जाते हैं। मेहनत मजदूर पेशा लोग हैं, कोई हिमाचल में काम करता है, कोई बॉम्बे में काम करता है, कोई किसी और रियासत में काम करता है जाकर, इनको उसकी दिक्कत नहीं है। आप ये बात जो करते हैं, कैसा पैगाम आवाम को देना चाहते हैं? उन जिला जो है तमाम मजहबों का, जात पात का एक गुलदस्ता है। आप उस गुलदस्ते को तोड़ने की बात मत करिए। सिर्फ अपनी जाती मुफाद के लिए, सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए आवाम को मत वरगलाइए। हमें जात पात में, मजहबों में मत बांटिए। पुंछ में रहने वाला हमारा हिंदू भाई, हमारा सिख भाई, हमारा ईसाई भाई, हमारा मुसलमान भाई, सब मिलकर चलते हैं और मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है। आप अपनी सियासी रोटियों के लिए खुदारा ये गलतफहमी पैदा मत करिए कि हमारा कोई मुसलमान भाई बीजी से दिक्कत किनको आने वाले वक्त, क्योंकि जो वादे आपने किए खोखले वादे थे, बरगलाने के थे, जो 70 साल से किए जा रहे थे। इस इलेक्शन में भी वही दोहराए। जब ताकत आपके पास थी तो तब हिफाजत नहीं कर सके दफा 370 की, तब सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाते थे। और आज कुछ महीनों बाद फिर जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का डंका बजेगा, इनको मालूम है अवाम ने इनसे सवाल करने हैं, पूछना है। बताइए पिछले डीडीसी इलेक्शन में जो दफा 370 का वादा किया था, वो वादा कहाँ पहुँचा? उस वक्त आप लोगों के लिए बीजी से नहीं, अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। आपको ज्यादा फिक्र उसकी है। अवाम के बीच आते हैं तो अवाम की मुश्किलात की बात करिए, उनकी बुनियादी जरूरतों की बात करिए, कैसे अपने इलाके को रोशन मुस्तकबिल देना है, उसका रोड मैप बताइए। बरगलाइए मत, इलेक्शन खत्म हो गया। अगर अवाम की तरक्की की बात करेंगे तो इंशाल्लाह ये अवाम भी और मैं भी और मेरे साथी भी आपके साथ होंगे। वरना तैयार रहिए, ये एक मजबूत ऑपोजिशन होगी इस इलाके में। मैं आज बाइले की सरजमीन से कहना चाहती हूँ उनको, जो यहाँ की मजलूम और गरीब आवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं, और ये उनसे कहते हैं जनाब हमारा साथ नहीं दिया, हमारे इस अंधेरे रास्ते पे नहीं रोशनी ढूंढी जहाँ रोशनी कभी नहीं आ सकती, तो हम आप लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात पैदा करेंगे। उनसे आज मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ, शहनाज गनई ने अपने लिए बर्दाश्त सब कुछ कर लिया। इस इलेक्शन में जो आपने कहा मैंने
कोई तनकीद आपकी नहीं की। मैं अपनी जात के लिए सब बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अपने साथियों के लिए और मंडी की और बायला की खसूसन इस गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये पैगाम मैं उन लोगों को देना चाहती हूँ, वो भूल जाएं आज से पहले उन्होंने इन इलाकों में क्या किया है। आज के बाद उनको यहाँ की आवाम के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। मैं उन सियासी कारकुनों से भी कहना चाहती हूँ, आप किस सियासी जमात से जुड़े हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर यहाँ की गरीब आवाम को उनके हक पे किसी ने भी आंख उठा के देखा तो शायद उनके लिए अच्छा नहीं। उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनको यहाँ की गरीब आवाम के साथ इंसाफ करना है। पीछे जो बीत गया वो बीत गया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती। इस बेटी और बहन को जो आपने एतमाद दिया, आज जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन आपके एतमाद में कोई कमी नहीं थी। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जिस जज्बात और वलवले के साथ